मित्रों सादर प्रणाम। हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का श्रवण और मनन किया 5 सोपानों के अंदर। आज हम अध्याय 3 के प्रथम सोपान का श्रवण और मनन करेंगे, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता मुद्धि जनार्दन तत्क्यं कर्मणि घोरे मानियो जयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य, आप ज्ञान को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्थात आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, और कभी कहते हैं कर्म श्रेष्ठ है। तो मुझे ऐसे, अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो ऐसे कर्म में जहाँ भाई बहनों से झगड़ा करना पड़ रहा है, ऐसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहे शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमां प्रयानो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। दोनों बातों को कह के मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से पूर्ण होती है। न कर्मणाम आरंभा नैष कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सैन्य सनादेव सिद्ध्यम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था को नाम निष्कर्मता है। निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठ कर्म कृत कार्यते हैव स कर्म सर्वप्रकृतिज गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्राणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य केवल समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्वेन्द्राणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कमेन्द्रे कर्मेन्द्रे कर्मयोगस्तकं सविशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मण शरीर यात्रा विचतेन प्रसिद्धेद कर्मण। तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात जब तू कर्म करेगा तभी जो है तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि यह न्याय का यज्ञ है। इस युद्ध भूमि को यज्ञ समझ करके, एक और कर्म समझ करके इसमें उतर जा। परम मित्रों, आज यहीं तक श्रवण मनन करेंगे, और यदि आपको श्रवण मनन अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें।